बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अभी तक आपने शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत जी द्वारा की जा रही जो स्तुति है, शिव महिमन स्तुति, उसके 13 श्लोकों की व्याख्या सुनी। आगे 14वें श्लोक में क्या कहते हैं पुष्पदंत जी कि अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित दीवासुर कृपा विधेयस्यासिद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकलमासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंगव्यसनिनः। कहते हैं कि हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से समय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित, अर्थात जब समुद्र मंथन से विष निकला तो देवता जो है चकित हो गए कि समय में ही, अर्थात समय से पहले ही कहीं ये ब्रह्मांड नष्ट न हो जाए। इस नाश के भय से चकित, आश्चर्यचकित या कह लो डरे हुए देवताओं और दानवों पर दयार्द्र होकर के विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन है, अर्थात उन देवताओं पर दया करके, उन दानवों पर दया करके जो आपने विषपान किया, उस हलाहल विष का, उस जहर का जो आपने पान किया, उसको जो आपने पिया, तो उसके प्रभाव से आपके कंठ में जो कालापन या नीला धब्बा है, नीला निशान, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा? अर्थात वो आपकी शोभा को बढ़ाने का ही कारण बना है। क्यों? अर्थात क्योंकि जो महा उपकार के कार्य हैं, उससे जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं, वो भी शोभा को ही बढ़ाते हैं। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले जो महापुरुष हैं, उनका तो विकार भी प्रशंसनीय होता है। इसलिए जो आपके कंठ में नीला निशान पड़ा, वो आपकी शोभा को ही बढ़ाता है। इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ जी भी कहते हैं। तो आगे सिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरी निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः। कि हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव, असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर के नहीं लौटते थे। कामदेव के बाणों के बारे में बताया कि वो ऐसे अमोघ थे जो पूरे विश्व को, विश्व क्या, जिसमें देवता, असुर और मनुष्य सभी आ जाते हैं, इन सब से बने हुए विश्व को, अर्थात इन सब को जीतने में ही वो सफल थे, इन सब को जीत लेते थे, कभी भी असफल नहीं होते थे। वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान समझने लगा, तो जैसे और देवताओं को मैं जीत लेता हूँ, इनको भी जीत लूँगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, अर्थात भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का जो अपमान है, उन्हें जो विचलित करने का उपक्रम है, प्रयास है, वो कल्याणकारी नहीं होता।
अपितु घातक होता है। अर्थात ये जो कामदेव ने किया था कि आपको जीतना वो चाहता था, आपको अपने ध्यान से विचलित करना चाहता था, ये उसका दुष्प्रयास ही था, कुप्रयास ही था, कुयत्न ही था, और जिस कारण वो भस्म हो गया। तो आगे क्या कहते हैं कि मही पादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुज परिगरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्द्यौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नाटसि ननु वामैव विभूता। कि हे ईश, हे प्रभु, जब आप तांडव करते हैं, तांडव नाम का एक नृत्य है, नाच है, वो नर्तन करते हैं, तब आपके पैरों के आघात से, पैरों की चोट से पृथ्वी अचानक संशय को अर्थात संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुज दंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली बिखरी हुई जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कहा कि यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, ये नृत्य करते हैं, जगत को दुख देने के लिए नहीं करते, फिर भी आपकी प्रभुता तो वाम हो ही जाती है। उस प्रभुता के कारण थोड़ा क्षोभ हो ही जाता है। सच है कि संपत्ति वाले का उचित कार्य भी कभी कभी कहीं विक्षोभ उत्पन्न कर देता है, अर्थात इसमें आपका दोष नहीं है, आप तो कृपा करके ही ये नृत्य करते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि वियद्व्यापितारा गणगुणितपीनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रीखतलघुदृष्टः शिरसीति जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित् यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश, तारों के समान फेन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा सा दिखाई पड़ा। और जब वो नीचे गिरा सिर से, तो उसी जल बिंदु ने, वो पूर्ण नहीं गिरा लेकिन जल के बिंदु के समान गिरा, एक दो बिंदु, तो उसी ने समुद्र रूपी करधनी के भीतर, करधनी वलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर जो है सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है, यह अनुमान हो जाता है। आगे फिर क्या कहते हैं कि रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरागेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शरयिति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरत्रीणमाण्डम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ,
ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणी विष्णु को जो बाण बनाया, तो ये सब आडंबर करने का क्या प्रयोजन था? अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं पुष्पदंत जी? उनका भाव है कि जो आपने त्रिपुरासुर रूपी राक्षस को, तीनों पुरों का उन्होंने संहार किया था, तो वो तो आपके लिए इतना बड़ा कार्य नहीं था, तिनके को जलाने जैसा कार्य था यदि आपकी इच्छा हो उसके सामने तो। लेकिन फिर भी आपने पृथ्वी को रथ बनाया, ब्रह्मा जी को सारथी बना लिया, सुमेरु पर्वत को धनुष बना लिया और चंद्रमा सूर्य को उस रथ के दोनों पहिए बना लिए और चक्रपाणी विष्णु जी को अपना बाण बनाया। तो ये सब जो आपने किया है ये तो आडंबर सा लगता है, इसका क्या प्रयोजन था? और फिर स्वयं वही उत्तर देते हैं कि आपने ये क्यों किया कि सर्वसमर्थ आप उसे अपने इच्छा मात्र से जला सकते थे, निश्चय ही अपने वशवर्ती खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती। अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौनों से खेलती ही रहती है। अर्थात ये जो कुछ भी वस्तुएं हैं जिनका आपने प्रयोग किया, जिनको आपने महत्ता दी, ये आपके खिलौने ही हैं। और आप सब कुछ भी करने में समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका खेल ही था। नहीं तो आप केवल इच्छा से ही त्रिपुरासुर को, तीनों जो उनके नगर थे उनको नष्ट कर सकते थे। तो आगे और भी बड़े सुंदर भाव प्रकट करेंगे पुष्पदंत जी। 19वें श्लोक से आगे की व्याख्या, कल का विषय आज यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम।